इसमें तो मशीन की गड़बड़ है। वैसे तो पब्लिक ही इन्हें काफ़ी सपोर्ट दी है। कैसे नहीं कहेंगे, ये पूरी जनता कर रही है, मेरी बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। ये जो सरकार है ना, चोर बेईमान की सरकार है। कांग्रेस दफ्तर पर देखिए माहौल बदल गया है अब, क्योंकि ये आप नारा ही देख लीजिए, ईवीएम से फिर एक बार लोकतंत्र शर्मसार हुआ। इस तरह के नारे, इस तरह के स्लोगन्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं। शाश्वत, एक बार दिखा दीजिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस समर्थक। अब आप जानते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव में एक राज्य मात्र कांग्रेस पार्टी जीत पा रही है, यानी कि तेलंगाना। बाकी 3 हिंदी भाषी राज्य, हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, वहां हारती हुई। क्या कहेंगे आप? इसमें तो मशीन की गड़बड़ है। वैसे तो पब्लिक ही इन्हें काफ़ी सपोर्ट दी है, इन्हें राहुल जी को, लेकिन ये मोदी जी ने गड़बड़ करी है। उन्होंने कैसे गड़बड़ करी है? वो चोरी कर शाह से कह जागता रहे कि हम गरीब के साथ हैं, फिर भी गरीब के साथ नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने कैसे गड़बड़ करी? मशीन में गड़बड़ है, पहले मशीनें नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं था, सब अपने। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करनी चाहिए। क्यों नहीं, धरने भी दिए, सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ उनके जिसका डंडा उसकी भैंस, कहाँ हम जैसों की सुनेंगे। अगर इतने इंसाफ वाले हैं तो मशीन हटा दें, फिर बात करें। कहाँ हुई है गड़बड़ी, ये बताइए। आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ी का आरोप आप कह रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कहाँ पर हुई है गड़बड़ी? चारों जगह हुई है, एक जगह से तो निकले, बाकी चारों जगह उन्होंने गड़बड़ करी है। वो तो सुकून से बैठे थे, वो कह ही रहे थे, ऐसे पहले भी कहा था, लड्डू पहले बन गए तो उन्हें कैसे पता। पब्लिक इतनी पागल है, धरने दे रही है, जा रही आ रही, कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं। भाई वो करेंगे जो उन्हें करना है। पहले वोट होते थे, डब्बे लेके भाग जाते थे, चलो उसमें पता चल जाता था। ये तो मशीन है, अंगूठा लगाओ, हाथ पे जाता उनके पास है, कमल पे। अच्छा, एक बात है कि जो हमने चुनाव के नतीजे देखे जो अब तक आए हैं, उसमें तेलंगाना में अच्छा खासा गैप है कांग्रेस की जीत में, और टीआरएस के सीटों में काफी अंतर है। इसके अलावा बात कर ले हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा में कई ज्यादा अंतर है। आप उसे कांटे की टक्कर भी नहीं बोल सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि टफ फाइट दी है। क्या कहेंगे? और आप कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है, ऐसा आरोप अक्सर लगता रहा है। किस मतलब आप काफी दावे से कह रहे हैं वो कि पाव रोटी हमारे हाथ में दे दी, बाकी 4 रोटी अपने आप खा गए, 3 टुकड़े खुद खा गए, वो हिसाब हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा कहना तो ये है कि पहले हम हर जगहों पे जीत रहे थे, सब कुछ सही था, उसके बाद अचानक ही रिजल्ट्स में सब चेंजेस आए हैं। हम खुद शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत टाइम पहले से हम तैयार थे इसके लिए कि हम 4-5 जगहों पे हम ही जीतेंगे, कांग्रेस ही पार्टी आएगी, लेकिन पर अचानक से ये ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे हम अब किसी को दोष दें, किसको बोलें, ईवीएम को बोलें, ईवीएम को दोष दें, अपनी गलती बताएं, या किसे दोष देना यहाँ पर ठीक है? आपको लग रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी है, लीडरशिप से कोई गलती नहीं हुई, या फिर नेताओं के काम में कोई कमी रही हो, या उनके दावों में, उनके प्रोमिसेस में कोई कमी रही हो? आप कह रहे हैं कि ईवीएम ही गड़बड़ है तीनों राज्यों में हो सकती है ईवीएम गड़बड़? नहीं, बेसिकली क्या है कि मेरे हिसाब से पब्लिक को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे प्रोमिसेस और हमारा काम एकदम सही है, और बस लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, शायद यही वजह है। बाकी ईवीएम एक पार्ट है, बट लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट। कहाँ आपको लगता है, किस राज्य में आपको लगता है ऐसा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? बेसिकली बीजेपी रूल्ड जो जगहें हैं, जो एरियाज हैं पहले से ही, उनमें हो सकती हैं, और बाकी जिस जगहों पे कांग्रेस पहले से ही थी, वहाँ मेरे ख्याल से इनका खेल थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए नहीं। अच्छा, ये आपने लिखा है, एक बार पोस्टर दिखाई शाश्वत, ईवीएम पर चोट, बैलेट पर वोट, ये आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप ये? कैसे नहीं कहेंगे, ये पूरी जनता कर रही है, मेरी बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। ये जो सरकार है ना, चोर बेईमान की सरकार है।